ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गीता के हम लोग भाष्य के पहले वाले श्लोक को चैंट करते हैं। ओम नारायणः परो व्यक्तात् अंडमव्यक्तसंभवम् अंडस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। हरि ओम। हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में ये देखा था कि शंकराचार्य जी बताते हैं कि यहाँ पे गीता के अंदर हमारे धर्म की चर्चा होती है। ये धर्म की चर्चा हम उसमें प्रवेश करें उससे पूर्व उन्होंने हमको दिखाया कि धर्म हम लोग अपने शास्त्र में, हमारे आचार्य, हमारे ग्रंथ किसको धर्म बोलते हैं। खासकर ये हम लोगों को जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल दुनिया में धर्म के नाम पे बहुत सारी चीज़ें वो चल रही हैं। इतने सारे धर्म हैं, देखिए इतने सारे धर्म हैं। जब भी कोई ये बोलता है तो आप अपनी इस स्टडी के वजह से एक बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए, दैट आइडियल आर्ट ऑफ लिविंग वो बहुत वैरायटी नहीं हो सकती है। सत्य एक ही होता है, कल्याणकारी मार्ग एक ही होता है, झूठ ज्यादा होते हैं, कल्पना ज्यादा होती है। लोगों ने भले बड़े अच्छी भावना से प्रस्तुत करा हो, लेकिन बाकी अनेकानेक जो जीवन जीने की कलाएं होती हैं वो बहुत स्पष्टता से ये जानने की जरूरत होती है कि दे आर नॉट कंप्लीट पैकेज। विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनके सब इंटेंशंस को रिस्पेक्ट देते हुए ये बात एक जज की तरह से आपको अच्छी तरह समझने की होती, इसीलिए पढ़ाई जरूरत होती है, इसीलिए खुले मन से चिंतन जरूरत होता है। हम यहां धर्म का इशू नहीं रखें, हम यहां पे एक सही मार्ग को समझने का वो ऑब्जेक्टिव रखें। जैसे हमारी स्वस्थता का एक ही तरीका है, मन की प्रसन्नता का एक ही तरीका है, मन में शांति प्रेम जगाने का कोई एक ही तरीका है। हमको पता हो नहीं पता हो दैट इज डिफरेंट, लेकिन डेफिनेटली सब इंसान है, सबके पास ये मन है, हृदय है, भावना है, आइडेंटिटी है, ईगो है। तो इसीलिए राइट तरीका सदैव एक ही होना चाहिए। और यहां पे तो हम लोगों को बताया है कि चलिए ऐसा जो है हम लोग विचार करके डिस्कवर करें मार्ग को, जिसके द्वारा हमारे अभ्युदय की सिद्धि हो। जो राइट तरीका है वो एक ही होगा। इसीलिए यहां पे जब कोई बोलता है बहुत सारे धर्म हैं, तो विनम्रता से समझिए कि वो धर्म शब्द का कुछ और ही अर्थ ले रहा है। संप्रदाय कई बार, अनेकों सिस्टम्स, अनेकों स्कूल्स ऑफ थॉट्स, इनको हम लोग धर्म नहीं कह सकते हैं, यद्यपि उनके अनुयायी बहुत ही ब्लाइंडली उसको फॉलो क्यों ना करें। अब ब्लाइंडली फॉलो करने वालों के लिए फिर कौन सी विचार की जरूरत है, कौन सी अक्ल की जरूरत है। ब्लाइंडली मतलब ही है जो चीज बगैर विचार के बस फॉलो करी जाए।
तो अनेकों संप्रदायों में क्या एग्जैक्ट प्रोसेस चल रही है, ये हर व्यक्ति को विचार करके देखना चाहिए। लेकिन जहां तक जीवन में परम सत्य को जानने का तरीका है, वो मार्ग है, वो आर्ट ऑफ लिविंग है, वो सदैव एक होना चाहिए। आप देश में रहें या विदेश में रहें, है? इस लोक में रहें या उस लोक में रहें, अच्छी इंसानियत से युक्त रहेंगे तो सबका इज्जत और प्रेम प्राप्त करेंगे। उसमें ये थोड़ी तरीका है कि यहाँ पे जो है इंडियन तरीका ये है, अमेरिकन तरीका वो है। हर जगह इंसान से ही इंटरैक्शन है, उसका मन है, उसकी भावना है। आप अदब से पेश आएंगे, इज्जत करेंगे, दूसरों को प्रेम देंगे और आपको वो लोग प्रेम देने लगेंगे। यहाँ के अनेक लोग बाहर के विदेशी मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की किताबें पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वही इंसान का मन है, वही एक मन से बेस्ट पॉसिबल एफिशिएंट तरीके का आश्रय लिया जा सकता है। तो ये कुछ यूनिवर्सल चीजें होती हैं। धर्म को यूनिवर्सल होना चाहिए, धर्म को सनातन होना चाहिए, टाइमलेस होना चाहिए। इसीलिए हम लोग अपने धर्म के लिए ये एक एडजेक्टिव जोड़ते हैं कि यहां का धर्म यूनिवर्सल है, सनातन धर्म है। और ये खासकर सनातन धर्म शब्द आजकल और जरूरी हो गया है, क्योंकि बाकी दूसरे भी सो कॉल्ड धर्म आ गए हैं जो कि सनातन नहीं है। वो खुद बोलते हैं कि ये केवल इस देश में, इस कंट्री में ये सिचुएशन के वजह से ये आदतें हमने चालू करी। अब कोई बोलता है कि एक नहीं 3-3 शादियां कर लो। हो सकता है किसी समाज में, किसी देश में वहां मॉर्टेलिटी रेट इतनी ज्यादा होती होगी तो वहां पे प्रोडक्शन रेट को हाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जिस्टेंशियल इश्यू बन जाता है। तो वहां पे जो है इस प्रकार से करें, क्या सामाजिक कारण है वो तो अलग अलग है, बट दे आर ऑब्वियसली नॉट टाइमलेस, दे आर नॉट यूनिवर्सल। यहां पे आज आबादी इतनी बढ़ रही है हमारे देश की, और हम वही सोचें कि नहीं एक एक आदमी को जो है 3-3 शादी करके कम से कम जो है ना वो 10-20 बच्चे पैदा करने हैं। दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। आप ही उसका लालन पोषण बच्चों का नहीं कर पाएंगे। और बच्चों की जो है वो मोर्टेलिटी रेट अब इतनी कम हो गई है कि वो जल्दी नहीं मरने वाले। आपके पास तौर तरीके हैं, उनका इलाज कर देंगे, उनका संरक्षण कर देंगे, उनको एजुकेशन देंगे। अब ऐसी सिचुएशन में एक पर्टिकुलर नियम वो हम क्यों करें? हमारे जो है कुछ हम विवेक से यूनिवर्सल रियलिटीज जानने की जरूरत होती है, टाइमलेस, विच इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइम्स एंड प्लेसेस, उसको बोलते हैं सनातन। तो ये चीज यहां पे वैदिक धर्म के मतावलंबियों को गर्व करने की बात है। हमारे पूर्वज, हमारे मनीषी लोगों का ऑब्जेक्टिव केवल एक विशिष्ट देश और काल की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का नहीं था। They were trying to discover that package which is universal. इसीलिए आप देखिए यहां पे कोई चर्चा ऐसी नहीं आती है कि इस काल में इस व्यक्ति के लिए मात्र, हर व्यक्ति के लिए ऐसा हम लोग ढूंढने की कोशिश करें उसका कल्याण हो जाए, उसका मंगल हो, उसके जीवन में कर्म के क्षेत्र में खूब एफिशिएंसी हो, समृद्धि आए, खुशहाली आए और उसका मन धीमे धीमे प्योर होता जाए और आपकी खुशहाली के परिणाम स्वरूप आपकी दुनिया जो है समृद्ध होती जाए। तो ये सब चीजें यही यहां पे हमारे आचार्य लोगों का गीता के भाष्य में आप खुद देखिए क्या चीज यहां शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। सहधर्म वो धर्म है। तो इस तरीके से
यहाँ पे एक धर्म की चर्चा करेंगे। और बाय द वे, अर्जुन को केवल यही प्रॉब्लम था। उसने जो अपने डॉक्टर रूपी भगवान कृष्ण से अपने रोग का निवेदन करा, उसने तो ये बोला कि भगवान हमको धर्म सम्मूढ़ चेता, आई एम कंफ्यूज, हमको करना क्या चाहिए। तो जब धर्म का ही स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली यहां पे गीता के अंदर धर्म का ही डिसर्नमेंट, निश्चय, वो ही करा जाता है। तो देखिए यहां पे हम लोग को 3 पैरामीटर्स दिखाए, बोलते हैं आप उसको धर्म समझिए, द राइट वे ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, जिससे नंबर 1 आपकी जो है आर्थिक समृद्धि हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। फंडामेंटल पैरामीटर्स। दूसरी चीज, साथ ही साथ इस चीज को ही प्रायोरिटी देंगे तो आप जड़ हो जाएंगे, आप स्वार्थी हो जाएंगे, आप दूसरों के बारे में इंसेंसिटिव हो जाएंगे। बाकी आपके जो है दुनिया के लोग, आपके एम्प्लॉइज, आपके समाज के लोग, वो नहीं, आप घर के लोगों के लिए इंसेंसिटिव हो जाएंगे। अब ये हम लोग के वहां कुछ प्रथाएं हैं, डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम क्या है? आप उनके साथ रिश्ता रख रहे हैं, आपकी बहू वहां से आ रही और यू आर स्किनिंग देम, लूट रहे हैं आप उनको। कहां से लाए, कहां से नहीं लाए, यू डोंट केयर एनीथिंग अबाउट इट। बेसिकली अपने घर वालों को ही लूट रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है, इट इज नॉट अ साइन ऑफ सेंसिटिविटी, कोई संवेदनशीलता है, कोई आत्मीयता है, ये सब चीजों का अभाव है। हमारे लिए राइट आर्ट ऑफ लिविंग वो होना चाहिए, आप भी समृद्ध होइए, आप भी खुशहाल होइए, और आपका परिवार, डायरेक्ट और एक्सटेंडेड, सब खुश हों। आपके कनेक्शन के वजह से आप जुड़ गए तो देखिए सबकी खुशहाली हो। और आपका परिवार ये केवल यही नहीं है जो 4 दीवारी के अंदर रहता है, या जो कनेक्टेड है आपके नाम से, आपकी जाति से, इत्यादि इत्यादि। ये छोटापन है। हमारा कनेक्शन पूरे समाज से होता है। हमारा एग्जिस्टेंस केवल हमारे घर वालों से नहीं होता है। हमारा जो है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व भी तब होता है जब हमारे शहर का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, हमारी इंडस्ट्री इतना पोल्यूशन न करे, हमारी नदियां जो हैं साफ सुथरी रहें, हमको पानी मिल सके, हवा मिल सके, खाना मिल सके, सिक्योरिटी मिल सके। हमारे घर की जो सुरक्षा करने के लिए हमारे फौजी लोग बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, इतनी टफ सिचुएशन में जीवन की बाजी लगा के, क्या हम नहीं देखते हैं कि हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए वो लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ, उनका भी प्रकृति है, इंटरेस्ट है ऐसे काम के लिए, लेकिन इट ऑल बॉइल्स डाउन कि ये सब हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। आदमी शहर में क्यों जाता है रहने के लिए? यहां इतनी भीड़ है, यहां पे सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, कम से कम अपॉर्चुनिटीज है, हम सेवा दे सकेंगे। हम ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में, जहां सब सेवा दे रहे हैं वहां हम भी एक सेवा दे सकेंगे। हमारा परिवार ये पूरी दुनिया होती है। एक वैज्ञानिक ने कहा कि देखिए ये जो एक एप्पल यहाँ पे हमको पेड़ में लगा हुआ है ना, ये केवल पेड़ की जड़ें, पेड़ की पत्तियां, पेड़ की डाली, इनके वजह से एप्पल नहीं पैदा होता है। ये मौसम की भी कृपा है, सूर्य की भी कृपा है, राइट समय जो है पानी गिरता है उसकी भी कृपा है, पृथ्वी के अंदर जो है अनेकों प्रकार के उसको सब भोजन पानी मिलता है, उसकी कृपा है। हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ये रियलाइज करना कि द होल कॉस्मोस इज वर्किंग फॉर माय फेवर। अगर पूरी दुनिया का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं होता है, आपके घर के 2-4 लोग क्या कर पाएंगे? डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। फील वेरी ब्लेसेड। आपके ऊपर पूरे ब्रह्मांड की कृपा है।
ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, ये सब हमारे एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक है। हम पढ़ रहे थे कि अगर ये पृथ्वी का टिल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए तो क्या होगा। वैज्ञानिक लोग दे आर हॉरिपुलेटेड, ऐसे जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमारी पृथ्वी बन ही नहीं सकती, टिक ही नहीं सकती है। ये सोच लीजिए हमारे अस्तित्व के लिए पूरा ब्रह्मांड वर्क कर रहा है। और इसीलिए हमारे जीवन की शैली भी ऐसी होनी चाहिए जिससे सबकी वेलबींग होनी चाहिए। धार्मिक लोगों के अंदर ये उदारता होनी चाहिए। नहीं हमारे लोग बस कन्वर्ट हो जाते भी हम तुम्हारे हो गए, तुमको जो है वो हम हेल्थ के भी बेनिफिट्स, तुमको स्कूलिंग के भी बेनिफिट्स, तुमको जो है सब बेनिफिट देंगे, बस वो हमारे धर्मावलंबी हो जाओ। ऐसे लोगों को वोट ज़्यादा चाहिए, दुनिया की वेलबींग नहीं चाहिए। जब यहाँ के लोगों को कोई अपना नहीं देख पा रहा है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस होंगे लेकिन तो भी ये एक ही बगिया है। सबका हित सोच पाना जगतः स्थिति कारणम, सबका जो है सस्टेनेंस हो, धार्मिक व्यक्ति की ये उदार सोच होती है। तो ऐसी सब चर्चाएं करके 3 यहां लक्ष्य बोले कि आपका जीवन जो जो आवश्यकता है जरूर हो, धर्म हैज टू टेक केयर ऑफ दैट। आपके बच्चे हैं वो स्वावलंबी हों, आर्थिक रूप से समृद्ध हों, अनेकों कामनाएं पूर्ण कर सकने में सक्षम हों, जरूर ऐसा होना चाहिए। लेकिन साथ साथ उनके वजह से उनका जहां जहां जाए, वो देश में रहे, विदेश में रहे, बड़े शहरों में रहे, उस जगह वो ब्लेसिंग के कारण बने। नहीं तो एथनिक जो है वो ग्रुप्स के लिए रिएक्शंस होते हैं। विदेश में अनेकों बार ये फलाने ग्रुप के पीछे लोग पड़े हुए, उनको मारने के लिए पड़े। अगर प्रेम से नहीं जियोगे तो मारे जाओगे। कहीं पर भी जाओ, 2 पैसे कमा लेने के बाद अंततः जो है ना भाग के वहां से आना पड़ता है। इसीलिए एक ऐसा तरीका सोचना चाहिए जीने का जिससे सबका कल्याण हो। एवरीबडी शुड बी हैप्पी बाय योर प्रेजेंस एंड लव, सेवा, यही धर्म है। सबका जो है कल्याण हो, आपका भी हो और सबका भी हो, इसमें कोई चॉइस नहीं है। वी हैव टू डिस्कवर दैट मिडिल पाथ। और इस प्रकार से सेवा में लग जाए कि आप खुद ही पराधीन रहें, वो भी एक्सट्रीम अच्छा नहीं है। आपकी भी स्वावलंबन होना चाहिए और आपके वजह से सबको आशीर्वाद होना चाहिए। वॉट एवर दैट आर्ट ऑफ लिविंग इज, दैट इज कॉल्ड धर्म। एक और कंपोनेंट इसमें जोड़ा गया और वो ये है कि इसी जीवन के संघर्षों में मेजॉरिटी केसेस में ये देखा जाता है, आपने धन दौलत तो कमा लिया, आपने घर बार बना लिया, गाड़ी घोड़ा भी उत्पन्न कर लिया, क्लास का उत्पन्न कर लिया, बड़े सर उठा के नाक ऊपर करके आप जी पाते हो, रह पाते हो। लेकिन इन दिस प्रोसेस एक और डायमेंशन हमको ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम अपने आप को या तो इतने सक्सेसफुल समझें कि ईगो उत्पन्न हो जाए, अभिमान उत्पन्न हो जाए, या इतने जो है वह इंफीरियर न समझने लगे कि हमारे मन के अंदर भी वो दूसरी ग्रंथियां, दूसरे कॉम्प्लेक्सेस उत्पन्न हो जाए। हम अपने कर्म में, अपनी आर्ट ऑफ लिविंग में बाकी कर्म में एफिशिएंसी भी रखें, हर पल को एंजॉय करना सीखें। और एंजॉयमेंट में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है एंजॉयमेंट का। कवियों को देखिए, कालिदास जी केवल बादलों को देख के पूरा ग्रंथ उन्होंने लिख दिया, मेघदूत, कि ये मेघ के दूत लोग, बादल आ रहे हैं। अ होल लिटरेचर, एक बहुत अद्भुत सोच। कहीं पे कोई जो है चांद पे कोई कविता लिख रहा है, कहीं सूरज पे लिख रहा है, कहीं प्रकृति पे लिख रहा है, कहीं फूलों पे लिख रहा है। डैफोडिल्स,
तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है यूके की लेक डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे थे, वहां उन्होंने देखा हजारों की तादाद में ये फूल लगे हुए हैं। वो समाधि जैसे उनको हो गई, समाधिस्थ हो गया। ही वॉज जस्ट डम्बफाउंडेड। उस आनंद से भाव विभोर हो गए। तो बाहर की सुंदरता देख पाना, बाहर की सब खुशहाली देख पाना, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका मन और सुंदर बनता चला जाए, सेंसिटिव बनता चला जाए, इंटेलिजेंट बनता चला जाए। खाना पीने का तो जुगाड़ सबको करना पड़ता है, लेकिन ऐसा क्या धन दौलत को जो है ऐसे आंखों पे बैठा लिया कि वो नहीं प्राप्त हो तो डिप्रेशन में जा रहे हो। अगर थोड़ा बहुत धन दौलत ज्यादा प्राप्त हो गया है तो हवा में रावण बनते जा रहे हो, इतने इगोइस्टिक बनते जा रहे हो, इतने पराधीन होते जा रहे हो, इतनी हवा में होते जा रहे हो। इसका परिणाम यह होगा कि आपका मन कलुषित हो रहा है। हमारे मन के अंदर बड़ा भयंकर एरोगेंस हो, बहुत ही हवा हो जाए, हमने ये कर लिया। पता है सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? हम खुद। हमारा माइंड प्रभावित होता है, हमारी नींदें नहीं आती है, करवटें बदलते रहते हैं, फिर पता नहीं कौन कौन सी गोली खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, तब जाके नींद आती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम लोग अपने मन के अंदर राइट एटीट्यूड व्यवहार करते करते, कर्म के क्षेत्र में रहते रहते हमारे मन को मलिन कर रहे हैं। और आप ये सोचिए कि बस अपने भगवान को प्रसाद चढ़ा के आ जाएंगे, लड्डू चढ़ा के आ जाएंगे और माला चढ़ा देंगे, तीर्थ यात्रा कर लेंगे, क्या उससे जो है भगवान खुश होते हैं? भगवान तो उससे खुश होते हैं जो उन्होंने उपदेश दिया है, अब उसको फॉलो करिए, उसको समझिए, ब्लाइंडली नहीं, समझ के। अब भगवान हो, हमारे गुरुदेव हो, हम उनकी आज्ञा का ना सुने, ना समझे, ना पालन करें, हमने गुरुदेव आपका हम चरण दबा देते हैं बस। कुछ छोटे ही गुरु होंगे, छोटी बुद्धि के होंगे, उनको अपने स्वार्थ के अलावा कुछ पड़ी नहीं होगी, वही खुश होंगे। सही में भगवान इन चीजों से नहीं खुश होते। टू कम टू थिंक ऑफ इट, वो आपको खिलाते हैं, आप उनको क्या खिलाओगे? है? उनको विनम्रता से, भक्ति भाव से खिलाना होता है, एरोगेंस से नहीं। भगवान क्या याद करेंगे, किस भक्त से पाला पड़ा है, आपको एक मन चढ़ाते हैं, एक शेर चढ़ाते हैं। हम एक तीर्थ में गए थे, वहां लिखा हुआ था बोर्ड, यहाँ हनुमान जी के लिए एक मन, सवा मन अगर चढ़ाना है तो यहाँ आओ, हमारे पास व्यवस्था है। ये सब सोच विचित्र है। इन सब सोच से आदमी पहले एरोगेंट होता है। गणेश चतुर्थी का समय था, यहाँ पे कोई टेप बज रहा था शहर में। वो बोलता है, भगवान गणेश जी आपके जैसा कोई देवता नहीं और हमारे जैसा कोई भक्त नहीं है। और उसको टेप में, क्योंकि गाया हुआ है, म्यूजिक के साथ प्रेजेंट करा हुआ है, उसको भजन का नाम दे दिया गया है। Now this is just a blatant manifestation of your arrogance. ये कौन सी भक्ति होती है? तो किसको बोलते हैं भक्ति? किसको जो है अच्छी आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं? तो भगवान यहाँ क्राइटेरिया देते हैं। आपका मन शीशे की तरह से डेली आपका दिन चालू हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप एक और सुंदर मन के धनी हो रहे हैं। हमारी बुद्धि अच्छी जग रही है, सटल हो रही है, सूक्ष्म चीजों का चिंतन हो रहा है। हमने तो जो है अपने जीवन में देखा कि वेदांत, जो कि वेद भगवान के वचन है, उसको सुनने के लिए, शांति से प्रवचन सुनने के लिए लोगों के अंदर कॉम्पिटेंस खत्म हो गई, समझ ही नहीं पाते। और गुरु जी को कहानी वानी सुना दो, कोई गाना वाना गा दो, कोई नाच कर लेते हैं। ये तो बहुत, इट्स टू हैवी स्टफ। या तुमको बाकी दुनिया के इंट्रिकेट प्रॉब्लम्स हैवी नहीं लगते हैं, वो तुम जूझने लगते हो क्योंकि ईगो फुलफिलमेंट होने के चांस होते हैं। यहाँ पे तुमको भारी लगने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है?
बचपन में तुमको भगवान ने भेजा था, आंख में चमक थी, इनोसेंस थी, देखे क्या बच्चे के आंख में जीवंतता होती है, और धीमे धीमे द फेलो ग्रोज डल होता जाता है, एरोगेंट होता जाता है। ये केवल इसीलिए होता है हमारी जीवन जीने की आर्ट जो होती है उसके बारे में राइट्स एजुकेशन नहीं है। इन शॉर्ट, हमारे धर्म के बारे में राइट आर्ट ऑफ लिविंग है, उसके बारे में समझ नहीं है। उसका परिणाम ये होता है कि हमारे अंदर जो है वो बर्डन होता जा रहा है। बच्चे के चेहरे से इनोसेंस खत्म हो गई और तनाव, एरोगेंस, अभिमान, विकार, फिर बोलते रहो हरव कलेश विकार। भगवान बोलते हैं हम लाए क्या? क्लेश और विकार तुम्हारे अंदर हम लाए हैं, तो हमसे क्यों बोल रहे हो हरव कलेश विकार? हाँ, तुम्हारी क्लेश और विकार दूर करने के लिए मदद करें, लेकिन कैसे क्लेश आते हैं, क्यों विकार आते हैं, समझना चाहिए। तो हमको आर्ट ऑफ लिविंग, जो धार्मिक जीवन है जीने का, उसके पैरामीटर्स बताते हुए कहते हैं वो ही धर्म समझिए कि शनै शनै हमारा मन सुंदर होता जाए। व्हाट इज दैट आर्ट ऑफ लिविंग? रादर देन जंपिंग इन द फ्रे एज क्विकली एज पॉसिबल, जल्दी से हम भी कमाई करने लगे, जल्दी से हमारी भी शादी ब्याह हो जाए, जल्दी से हमारा भी परिवार का विस्तार हो जाए, हमारा घर हो जाए, लोन ले लो, फिर भले कैसे भी ले लो, लेकिन गाड़ी अपनी हो जाए, घोड़ा अपना हो जाए। इससे पहले ये समझना बहुत आवश्यक होता है हमारी प्रायोरिटीज क्या होती हैं, आर्ट ऑफ लिविंग राइट प्रकार की क्या होती है। तो इसको जो है वो सनातन धर्म कहते हैं। अगर हम लोगों ने अपने समाज में सनातन धर्म को इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से करा, जो कि हमारे देश में हमारे पूर्वजों ने करा था, इसीलिए यहां पे शास्त्र के बारे में भी इतना चिंतन हुआ, इसीलिए आर्थिक समृद्धि हुई, इसीलिए दुनिया के अनेकानेक लोग यहीं पे ढूंढते हुए आते थे। कोलंबस आदि तो देश भारत के लिए निकले थे ना। तो एक समय निश्चित रूप से कितनी समृद्धि थी यहां पे। एनीवे, यहां पे हम लोगों को वो आर्ट ऑफ लिविंग जरूर समझनी चाहिए जिससे आपकी बाहर की खुशहाली हो, साइमल्टेनियसली एवरी डे आपकी जो है वो ऐसी इनिंग्स खेलो कि आपके अंदर मन और सुंदर बने, शांत बने, सूक्ष्म बने। अगर डेली हमारा मन जो है वो और सुंदर, शांत, सूक्ष्म, उदात्त और सात्विक बनता जाता है, कौन हमको जो है चिंतन के लिए, जीवन के रहस्यों को जानने के लिए कौन रोकेगा? आज हम ही रोक रहे हैं। ऐसी हमारी डिस्टॉर्टेड, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज हैं, अंधे होके उन चीजों में जाते हैं और हम ही को कीमत चुकाने पड़ते हैं। हमारे बच्चे लोग बेचारे मरते हैं। पहले अनकंफर्टेबली दुखी थे, अब कंफर्टेबली दुखी हैं, बस इतना ही चेंज होता है सीन। हम अगर ऐसा एजेंडा रख लें, धर्म की ऐसी परिभाषा रख लें, तो यहां पे हर व्यक्ति का और दुनिया का कल्याण होगा। तो विद दिस बैकग्राउंड अब हम लोग जो हैं वो इसमें देखिए प्रवेश करते हैं कि यहां पे हम लोग ने लास्ट जो टॉपिक छोड़ा था वो ये था कि अगर ये धर्म के ऑब्जेक्टिव्स हैं तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या सिस्टम्स डिवाइस करे जाए, उसके ऊपर हम लोग का चर्चा चल रही थी। तो लास्ट जो पैराग्राफ था उसकी हम एक लाइन देखते हैं, जगतः स्थिति कारणम। तो जगत की स्थिति को जो है बनाए रखने के लिए और प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु, तो समस्त प्राणियों का जो है वो उन लोगों का सब कल्याण हो, सबका हित हो, ऐसी चीज यहाँ पे सोचने के लिए हम लोगों को प्रेरणा दी गई थी।
अब आगे यहाँ आचार्य बोलते हैं कि देखिए हम लोग इस चीज के लिए सहधर्म, इसको हम धर्म बोलते हैं, उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, ब्राह्मणाद्यैहि वर्णिभिः, ब्राह्मण आदि ये वर्णों को, आश्रमिभिः च, और अनेकों लाइफ के भिन्न भिन्न स्टेजेस में विद्यमान लोगों को, जो लोग भी श्रेयो अर्थी भी, जो श्रेय के आकांक्षी हैं, अनुष्ठीयमानः, उनको इस प्रकार से जीवन जो है वो जीना चाहिए। क्या यहां मीनिंग है? ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है। देखिए यहां दुनिया के अंदर एक फैक्ट है, हम लोग ये कैटेगराइजेशन लोगों का नहीं करते। किसी भी देश में आप चले जाइए, किसी भी समाज में चले जाइए, डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स होते हैं लोगों के, इंटरेस्ट अलग होते हैं, एक्सपर्टीज अलग होती है। कहीं पे जो है कोई लोग बहुत ही ज्यादा ज्ञान प्रदान होते हैं, चिंतन करते हैं, दे आर ऑलवेज डिस्पोज्ड फॉर बेटर, ग्रेटर एंड सटलर नॉलेज। किस देश में नहीं होते हैं? हर जगह इस प्रकार के लोग होते हैं जो कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए डेडिकेटेड हैं। जैसे कोई व्यक्ति पैसा धन दौलत कमाता है ना, मोहित होता है, पागल हो जाता है कई बार उस चीज को कमाने के लिए, वैसे ही कई लोग डेडिकेटेड होते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। रिसर्च कर रहे हैं, रातों रात बैठे हुए हैं, खाने का पता नहीं है, चिंतन कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ऐसे जो लोग ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान के प्रचार के लिए, टीचिंग के लिए, डिसेमिनेशन के लिए समझ और समझ और समझ, बड़ी विनम्रता से वो ये समझते हैं कि जितना हमको पता है दैट इज नॉट कंप्लीट एंड देयरफॉर आई नीड टू गेट बेटर इनसाइट, और गहराई से हम जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसे जो भी किसी देश में, किसी समाज में लोग होते हैं, उनके लिए उनका ये रिकॉग्निशन हुआ कि दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ कैटेगरी ऑफ पीपल। हम लोग के स्कूल कॉलेज में कई लोग जो है मौज मस्ती करते थे, कई बच्चे लोग हम लोग के साथ के पढ़ाई करते थे, चिंतन करते थे। हम बोलते चलो घूमने चलें, गेम्स खेलने चलें, पिक्चर देखने चलें, बोलते तुम जाओ, थोड़ा सा काम बचा हुआ है हमारा, हमको चुनौती मिल रही है, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। ऐसे जो लोग भी होते हैं जो कि ज्ञान के लिए डिस्पोज्ड होते हैं, उनको हम लोगों ने नाम दिया ब्राह्मण। वो जन्मजात सात्विक उनका माइंड होता है, ये एक कैटेगरी है। और इस प्रकार की विशिष्ट कैटेगरी को आप जनरल भीड़ के साथ नहीं क्लब कर सकते। ऐसे लोगों के नियम, ऐसे लोगों की लाइफस्टाइल, सब चीजें जो है वो अलग होती है। वो सिस्टम्स, वो देश, वो धर्म जहां पे सब लोगों के लिए एक ही नियम होता है, सभी लोगों के लिए एक ही जो है वो साधना होती है, ये यहां सनातन धर्म में नहीं होता है। यहां देखा जाता है कि दवाई पेशेंट के हिसाब से देनी चाहिए। किसी को क्या नियम देने हैं ये उसकी प्रकृति से ही अनेकों अन्य फैक्टर से डिसाइड होता है। तो एक ये कैटेगरी है। दूसरे ये लोग हैं, एक और कैटेगरी हर जगह होती है, यूनिवर्सल फैक्ट है, सनातन फैक्ट है कि कई जगह जो है वो 10 लोग खड़े होंगे, एक आदमी आगे आ जाएगा, वो सबका लीडर बन जाएगा, सबको गाइड करने लगेगा, सबको डायरेक्ट करने लगेगा। एक उसके अंदर लीडरशिप की एक्यूमेन होती है, सामर्थ्य होता है, सोच होती है। वो ऐसा ब्राह्मण जैसा जो है कोई रिसर्चर, स्टूडेंट, ज्ञान प्रदान वाले जैसा नहीं हो गया, सबको ऑब्जर्व कर रहा है, स्टडी कर रहा है, समझना चाहता है, ये इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को हम लोगों ने दूसरा नाम दिया, बोला दीज पीपल दे आर कॉल्ड क्षत्रियस। तीसरे प्रकार के हैं
उनको लीडरशिप वगैरह से ही मतलब नहीं, कोई पार्टी आए, ये वाली पार्टी वो पार्टी आए, हमारा काम है बस सबको डोनेशन दो, सबकी गुड बुक्स में रहो। यार आज ये गवर्नमेंट पलट जाएगी, कल वो पलट जाएगी, तो हम तो भैया सबके लिए समान रहते हैं। आप अच्छी तरीके से शेल करते हैं, डोनेशन देते हैं, सबको खुश रखते हैं, लोकल गुंडे उंडे भी आते हैं, दादा लोग आते हैं, भाई लोग आते हैं, उनको भी आप खुश रखते हैं, सो दैट आपका बिजनेस चलता रहे। और बिजनेस में इतना बढ़िया दिमाग चलता है, फार साइटेड, इनसाइट्स, डिटेल्स। इस प्रकार के लोग जिनका लाइफ का गोल ही है हम अच्छी तरह समृद्धि प्राप्त करें, प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करें, हमारा बिजनेस और चार चांद लगता चला जाए, दैट इज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ देयर लाइफ। और ये अलग माइंडसेट होता है। इसमें जो है वो न ब्राह्मण का माइंड चलता है, न लीडर का माइंड चलता है, ये तो एक अलग टाइप का माइंड है। तो इसको रिकॉग्नाइज करा गया और उसको नाम दिया गया ये वैश्य है, दीज आर बिजनेसमैन एंड दे कंट्रीब्यूट इन अ वेरी बिग वे फॉर एनी कंट्री एंड सोसाइटी। थिंकर्स दे कंट्रीब्यूट इन अ वेरी बिग वे, और लीडर्स ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। गुड लीडरशिप बहुत आवश्यक होती है किसी देश और समाज को, किसी परिवार को आगे ले जाने के लिए। तो ये तीन हैं, और एक और होते हैं लोग यहाँ पे जिनके अंदर न ब्राह्मणत्व है, न क्षत्रियत्व है, न वैश्यत्व है। वो सब प्रेरणाएं नहीं है। दे आर सिंपल पीपल, ओबीडियंट पीपल। आप जो उनको काम बोलो प्रेम से उतना कर देते हैं, बाकी उनको कोई दूसरा लेना देना नहीं, कोई दुनिया भर की सोच, ज्ञान और नेतागिरी कुछ नहीं। इनको हम लोगों ने इस कैटेगरी को नाम दिया शूद्र है। और यहां कहीं पर भी किसी शास्त्र में नहीं कहा ये नीचे हैं, ये ऊंचे हैं। ये सब लोगों नेता लोगों का कंट्रीब्यूशन है, ये अज्ञानी लोगों की देन है। बल्कि एक हम लोगों का एक वेदों में सूक्त आता है, पुरुष सूक्त, उसमें बोलते हैं कि ये चारों लोग समाज रूपी एक पुरुष के, दे आर पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी, इंटीग्रल पार्ट्स। यहां पर आप भी देखिए, आपकी इंडस्ट्री हो, आपका बिजनेस हो, आपका घर हो। एक बार हम कहीं पर भी जो है वो शहर में जाते थे हर साल प्रवचन के लिए, और कुछ लोग थे हमको सदैव भोजन के लिए बुलाते थे। हम लोग तो भिक्षुक लोग हैं, किसी न किसी घर में ही भोजन करते हैं। तो उस बार कोई जो है बुलाए ज्यादा नहीं रहा था, तो संयोग से किसी से मिलना हो गया। बोला क्यों भाई इस बार भोजन माता जी नहीं खिला रही हो? बोलता अरे गुरुजी बहुत इच्छा थी लेकिन आपको प्रॉब्लम बताया, हमारी बाई गांव चली गई। हर जगह वो ऐसा सीजन था जहां पे सब गांव में मुहूर्त वो इस सीजन में आया हुआ था, और सब अपने घर में, पता लगा घर में बाइयां नहीं है, सेवक नहीं है, नौकर नहीं है, झाड़ू पोछा कौन लगाएगा? हम कैसे बुला सकते हैं? हो सकता मैं बस धन दौलत हो, घर हो, सब कुछ हो, लेकिन आई एम हैंडीकैप्ड। जब कहीं पे यूपी से अनेकों लेबरर्स चले जाते हैं, इंडस्ट्री बंद हो जाती थी। एट दैट टाइम वी रियलाइज वर्कर्स आर सो इंपॉर्टेंट। इन लोगों को हम लोग जो है चरण कहते हैं। एक को कहते हैं ये हमारा उदर है, पेट है, एक को कहते हैं बाहु है, एक को कहते हैं सर है। और ये सब हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, तभी पूरी बॉडी चलती है। बगैर पैर के हमारा बॉडी चलेगी क्या? बगैर पेट के हमारा जीवन चलेगा क्या? इतने इंपॉर्टेंट ये चारों कंपोनेंट्स को कहा गया है। और यहां पर एक और बात कही गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों के धर्मशास्त्र में ही आती है। वो ये है कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए और धार्मिक करने के लिए और उनकी खुशहाली लाने के लिए सबके लिए पैकेजेस स्पेसिफिक होते हैं। अब सबको एक ही जो है रामबाण चूर्ण नहीं दे सकते हो।
जो लोग एक ही पैकेज, एक ही रामबाण चूर्ण सभी को दे रहे हैं, भले कोई बहुत ही आइंस्टीन जैसा थिंकर हो या कोई बिल्कुल ही बेचारा अनपढ़ गंवार हो, कई लोगों का धर्म है यूनिवर्सली सबको एक ही पैकेज देते हैं, बस यही कर लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दिस इज नॉट हियर। ऐसा हम लोगों के वहां नहीं होता है। हम लोग के वहां पे बताया कि आदमी की अंदर की जो इंक्लिनेशंस होते हैं उसको हम लोग प्रकृति बोलते हैं। हर व्यक्ति की प्रकृति, उसके अंदर कौन से गुण की, कौन से कर्म की प्रधानता है। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनिस्ट इन चीजों को समझें, ऐसे सिस्टम्स बनाए कि हम अप्रिशिएट कर पाए अपने बच्चों के कॉम्पिटेंसीज को। और बच्चों की कॉम्पिटेंसीज, हर व्यक्ति की कॉम्पिटेंसीज के अनुरूप गाइडेंस देना, वो ही एक श्योर शॉर्ट सक्सेस का एक वही तरीका होगा उसके जीवन में कल्याण लाने के लिए। दिस इज द स्पिरिट बिहाइंड वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम्स जो हम लोगों के धर्मशास्त्र में कहा गया है। एक तो फैक्टर ये होता है व्यक्ति के अंदर की प्रकृति जानना। प्रकृति में ही ये 4 विभाजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये एक मोटा मोटा डिवीजन है प्रकृति को। आप जन्म से ब्राह्मण नहीं होते हैं, प्रकृति से ब्राह्मण होते हैं। गीता का वाक्य है, हमने ये चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हर व्यक्ति के अंदर गुण कौन सा है? सात्विक है, राजसी है, तामसी है। और उसके अंदर पहले से कौन से कर्म की प्रेरणाएं हैं, झुकाव है। अगर गुण और कर्म देख के किसी व्यक्ति को कोई भी प्रेरणा दी जाए, एक्सेलेंस इज गारंटीड, क्योंकि उसका दिल लगा हुआ है उसमें, सपने उसी के आते हैं, वही किताब पढ़ता है, वही लोगों की संगत में जाता है। पहले से उसके मन के अंदर उस दिशा में झुकाव है, प्रेरणा है। अगर हमको यहां पे अपने कर्म के क्षेत्र में एक्सेलेंस चाहिए तो ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग हर व्यक्ति के अंदर की ये प्रकृति को समझें। इस प्रकृति को गीता में अनेकों जगह भिन्न भिन्न शब्दों से बताया गया है। एक जगह उसको स्वधर्म कहा है। तुम्हारा एक स्वधर्म है, तुमको पता लगा क्या? जीवन भर तुम्हारे दिल के अंदर एक प्रेरणा है। अगर उस प्रेरणा को पहचान गए होते, उसके अनुरूप जीवन जी रहे होते, बिंदास उसी में खुश होके साहस कर पाते, अपने ही प्रेम के अनुरूप जीने। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारी सोसाइटी, सब लोगों के पास अगर यही यहां पे प्राथमिकताएं होती तो आप कहां से कहां होते। और अगर किसी फील्ड में कोई आदमी दक्ष होता है, बहुत डेडिकेटेड होता है, पैसे की कोई चिंता नहीं होती है। देखिए, पैसे के पीछे कुछ लोग भागते हैं और कुछ लोग के कर्म ऐसे होते हैं कि पैसे उनके पीछे भागता है। यहां हमने डॉक्टर्स को देखा, इंजीनियर्स को देखा, अनेकों वकील को देखा, आर्किटेक्ट्स, किसी के जो है ना वो उनको चाहिए ही नहीं कस्टमर्स, वो जाते ही नहीं, बोलते इतने आते हैं कि हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और मुंह भोला दाम देते हैं। आपको जो चाहिए दे, आई वॉन्ट टू गेट माई हाउस बिल्ड बाय यू ओनली, प्लीज प्लान माई हाउस। बोलते हैं सो सॉरी, हमारे पास इतने प्रोजेक्ट हैं कि हम नहीं ले सकते हैं, हम जस्टिस नहीं कर पाएंगे, और हम जब तक जस्टिस नहीं करते हम नहीं लेते। इन्होंने कर्म के क्षेत्र में अपनी दक्षता के कारण ऐसी स्थिति बना ली कि आज वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, पैसा उनके पीछे भाग रहा है। अरे ये बड़े बड़े लोग नहीं, ये छोटी छोटी झोपड़पट्टी लगाते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, पान की दुकान लगाते हैं। हम लोग को याद है कि हम कॉलेज में जब थे तो साइकिल से हम लोग जो है ना, हाईवे था पास में, दूर ड्राइव करते थे, साइकिलिंग करके आते थे। 25 किलोमीटर दूर एक जो है ना वो चाय की दुकान थी,
इतनी बढ़िया चाय बनाता था। हम लोग प्लानिंग करते थे आज जो है ना उसकी जाके चाय पियेंगे, वहां पे जाके समोसा खाएंगे। अगर वैसा समोसा बनाओ तो फिर कोई कहीं से भी आ जाएगा। लखनऊ में हम थे तो वहां पे एक दही बड़े वाले की दुकान थी। आई टेल यू, उसने जो है ना वो आता था शाम को अपनी गाड़ी में, और पीछे 2 लोडिंग ट्रक्स आते थे, सब में दही बड़े होते थे। ठीक 5 बजे वो आता और 8 बजे पैक ऑफ करके चला जाता था, सेलिंग लाइक हॉट केक्स। उस व्यक्ति को ऐसा सुंदर काम करने के वजह से कोई प्रॉब्लम ही नहीं पैसे की। पैसे की प्रॉब्लम उनको होती है दोज हु डू नॉट सर्व समथिंग वेरी क्लासिक। आप अपने कर्म के क्षेत्र में दक्ष नहीं हुए, इसलिए आपको आर्थिक समस्या हो रही है, इसलिए आपकी मनोकामना भी पूर्ण नहीं हो रही है। अर्थ और काम के आपको सदैव जो है वो वैक्यूम बना रहता है, अभाव बना रहता है। तो हमारे धर्मशास्त्र बोलते हैं कि हमारा एक चुनौती है, हम अगर हर व्यक्ति को उसके प्रेम के अनुरूप, झुकाव के अनुरूप, कॉम्पिटेंसी के अनुरूप अगर हम उसको दिशा दे दें, वो दिलो जान से लगेगा। जो हमारे खिलाड़ी लोग बहुत ऊंचाई में गए वो बोलते हैं कि बस आई जस्ट लव्ड दिस। एप्पल के स्टीव जॉब्स एक बार किसी कॉलेज में जाके बच्चों को, स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने बोला भैया हमने अपने जीवन में, आई हैव नेवर गॉन टू कॉलेज, लेकिन आई हैव लर्न सम लेसन्स ऑफ लाइफ। और इतनी सक्सेस मिली है कि आज अमेरिकन गवर्नमेंट जितना नहीं कमाती उतना हमारी एप्पल कंपनी कमाती है। और उसके सक्सेस का राज क्या है? बोलते हैं फॉलो योर लव। आपके मन के अंदर जो प्रेरणा है, झुकाव है, आप उस चीज को फॉलो करो। और ये सैकड़ों साल से हमारी गीता उपनिषद ही बोल रहे हैं, सनातन धर्म के ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और उसके लिए हमको आइडेंटिफाई करना, ये चुनौती है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ झुकाव होता है। जैसे हर फूल विशिष्ट होता है, वैसे हर व्यक्ति विशिष्ट होता है। वो ऐसा कंट्रीब्यूशन कर सकता है जैसा उसके जैसा कोई नहीं करता है। ना, दिस इज अ फैक्ट। हमारी शक्ल सूरत भी निराली है, हमारी प्रकृति भी निराली है। हमको अपनी प्रकृति को समझ के उसके अनुरूप प्रेम से जीना चाहिए। इंजॉय योर वर्क, लव योर वर्क। ये यहां पे आर्थिक समृद्धि और खुशहाली का सूत्र है। और ऐसे लोग दिन भर काम करते हैं, मन के अंदर इतने खुश होकर सोते हैं कि आज हमने इतना बढ़िया काम करा है, नया काम करा है। हमको भी बड़ा मजा आता है जब एक ग्रंथ के कोई सिद्धांत हम अच्छी तरह वर्कआउट कर लें और उसकी चर्चा कर लें, उसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर लें। आई टेल यू द जॉय ऑफ दिस इज इनकम्पेरेबल। बाकी कोई कुछ भी दे, जो हमको आनंद इससे मिलता है वो किसी दूसरी चीज से नहीं मिलता है। सो दीज आर द जॉयज ऑफ ब्राह्मण। तो हर व्यक्ति को उसकी प्रकृति स्वीकार करवा के और उसके अनुरूप प्रेरणा देना, दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल। एक तो हो गया प्रकृति। दूसरी चीज यहां आश्रमी भी ही च, तो वो वर्ण भी, वो वर्ण है प्रकृति। उसको वर्ण भी बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, स्वधर्म बोलते हैं, सहज कर्म भी बोलते हैं। ये भिन्न भिन्न वर्ड्स यूज होते हैं, एंड दे ऑल मीन द सेम थिंग, द नेचुरल इंक्लिनेशन ऑफ द माइंड। वो क्रिएटेड नहीं है, पेरेंट्स ने नहीं बनाया है। वो जीव की अपनी सुगंध है। जैसे आप चमेली लगाएं तो चमेली की अपनी सुगंध है, ये गुलाब की अपनी सुगंध है, ये आम की अपनी विशिष्ट मिठास होती है। हर व्यक्ति की अपनी विशिष्टता होती है, और ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
पहले तो पेरेंट्स को और उनके शिक्षकों को ये डिस्कवर करना होता है, जानना होता है। कोई क्रिएट नहीं करते, इंपोज नहीं करते हैं कि बेटा तुमको ये बनना है, उसके अंदर प्रेरणा नहीं है, विल बी ए फेलियर इन लाइफ। आप उस फूल को खिलने के लिए क्यों नहीं मौका देते हो? वो भी एक अंकुर है, वो भी एक यहाँ पे पौधा है, वो भी पुष्पित होना चाहता है। उसके अंदर क्या सामर्थ्य होता है? जो व्यक्ति, हर व्यक्ति की प्रकृति वर्ण के अनुरूप, केवल माता पिता तो जल देते हैं, खाद देते हैं, और फूल तो अंदर से खुद आते हैं। आपने जितनी अचीवमेंट करा, हो सकता है आपका बच्चा जो है 100 गुना आपसे ज्यादा करे। उसमें कभी भी कोई शंका नहीं करनी चाहिए। सबके अंदर बहुत सामर्थ्य विराजमान है, बट द गारंटी इज अगर उसके प्रेम के अनुरूप होगा। जहां उसके प्रेम के अनुरूप नहीं होगा, देखा देखी में होगा, प्रवृत्ति भी उसकी हीनता से होगी, नकलची बंदर होगा। और सक्सेस के बाद भी, सफलता के बाद भी केवल ईगो फुलफिलमेंट होता है, ईगो शांति नहीं हो पाता, वो बेचैन सा दीनहीन मैं कभी अलग ही नहीं हो पाता है। तो एक तो प्रकृति, दूसरा आश्रम भी ही आश्रम भी ही बोलते हैं किसी के जीवन की अवस्था भी देखनी चाहिए। ये बच्चा है, जवान है, वृद्ध हो गया, रिटायर्ड आदमी है, या ही इज अबाउट टू लीव द वर्ल्ड, सब चीजों से मुक्त हो गया, सन्यासी हो गया है। तो ये दो पैरामीटर्स देख के किसी की प्रकृति और किसी की अवस्था, ये दोनों पहले हमको हर व्यक्ति की, हर इंसान की, क्योंकि जो जानवर होते हैं दे आर प्री प्रोग्राम्ड। हर जानवर, हर पक्षी अपनी प्रकृति को इम्प्लिसिटली फॉलो करता है, लेकिन इंसान के अंदर प्रकृति एक स्वतंत्रता होती है। आप फॉलो करें या ना करें, अपने हिसाब से चलें, अंदर की आवाज से चलें या बाहर की देखा देखी में चलें। तो इंसान को ही ये धर्म की शिक्षा देनी होती है। और यहां भगवान बोलते हैं ये दो फैक्टर्स को, वर्ण और आश्रम। आश्रम इज अवस्था ऑफ लाइफ, वर्ण द इंक्लिनेशंस ऑफ माइंड। इन दो चीजों को पहचानो। और अगर कोई व्यक्ति सही में एक स्वस्थ सुंदर जीवन जीना चाहता हो, ये उत्कंठा भी होनी चाहिए। जैसे जब बीमारी होती है ना, तो हम लोग स्वस्थ होना चाहते हैं। स्वस्थता की इच्छा जिसके अंदर ना हो, उसको दवाई देना, उपचार करना बड़ी मुसीबत होती है। एक यहाँ पे जो है कोई बाई आती है, उसके बच्चे को नशे की आदत लग गई, तो पेरेंट्स खूब मेहनत करते हैं उसको इलाज करवाने के लिए। उसको यहाँ पे जो है वो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाने के लिए, गरीब परिवार है, लेकिन उन्होंने बोला वी विल वर्क इट आउट, हमारा बच्चा है, उसके लिए मेहनत करेंगे। लेकिन वो बच्चा जाने को तैयार नहीं है, कोई हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं है। इसीलिए जो खुद नहीं तैयार है फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां पे भगवान बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, श्रेयो अर्थिभिः, जो खुद जीवन में स्वस्थ, खुशहाली और पॉजिटिव रूप से वेलबींग के लिए हर प्रकार के कल्याण की भावना से प्रेरित होके धर्म के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की इच्छा होती है, वो श्रेय मार्ग होता है। और केवल प्लेजर्स, हमको अच्छा लगता है, आई लाइक इट एंड आई डोंट लाइक इट, ये लाइक और डोंट लाइक वाला जो है ना, इसको हम लोग प्रेय मार्ग बोलते हैं, द पाथ ऑफ प्लेजर। अगर उसमें आदमी जाता है तो केवल एंडलेसली ईगो फुलफिलमेंट करता है, और ये सब बेनिफिट्स उसको डिनाई हो जाते हैं। बाहर की चीजें ना हो तो यू विल बी हैंडीकैप्ड, बोर होएंगे, बोर हो रहे हैं। क्यों बोर हो रहे हो? हमारे पसंद की चीज ही नहीं है, हमारा साथ ही नहीं है, किसके साथ गप्पे मारे, किसके साथ घूमे फिरे। ये प्लेजर्स के पथ के ऊपर चलने के प्रॉब्लम होते हैं। तो यहाँ पे तो आई लाइक, आई डिसलाइक, थम्स अप एंड थम्स डाउन,
सोशल मीडिया में देखो, कहीं पर भी लोगों में देखो, कमेंट्स में देखो, बस यही चारों तरफ व्याप्त हो रहा है। इससे भिन्न एक श्रेय मार्ग होता है हमारी स्वस्थता की प्राप्ति, प्रसन्नता की प्राप्ति, विवेक की प्राप्ति, धर्म के ऑब्जेक्टिव्स का फुलफिलमेंट। ये प्रेरणा होनी चाहिए। अगर कोई श्रेयो अर्थी है, श्रेय पथ पे चलने की इच्छा है, खुशहाली चाहता है, कल्याण चाहता है, ऐसे लोगों के लिए ये एक पैकेज दिया जाता है। तो बेटा तुमको केवल ये है, कुछ चीज़ें तो कॉमन है, तुम्हारी स्वस्थता होनी चाहिए, तुम्हारे इंटरेक्शन सबके साथ अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज़ें, लेकिन तुम्हारे जीवन का जो योगदान है, जो यज्ञ तुमको करना है, वो तुम्हारी प्रकृति और अवस्था को सेंसिटिव होके उसके अनुरूप करना चाहिए। जिस समाज में चीन जो है ना, उसने धीमे धीमे ओलंपिक में बहुत मेडल प्राप्त करने लगे, तो वहाँ लोगों की स्टडी हुई, बोलते हैं ये लोग बचपन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बच्चा इस फील्ड में पहले से ही इंक्लाइंड है, उसको लेके अलग से ट्रेनिंग चालू कर दी, एंड देयर इज द एक्सेलेंस। अनेकों फील्ड में बचपन से ही ये बच्चा जो है वो साइंस के लिए, आर्ट के लिए, कॉमर्स के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टेड है, अपनी तरफ से हाथ पैर मारता रहता है, इसको मौका दो, वो एकदम बढ़ जाता है। तो यही यहाँ पे स्ट्रैटेजी अपनाई गई। पहले तो हर व्यक्ति के जीवन में अर्थ काम की प्राप्ति हो, और दूसरों के प्रति आत्मीयता हो, और धर्म के ऑब्जेक्टिव्स के लिए आदर और प्रेरणा हो। ऐसा समाज आप खुद विचार करिए, कल्पना करिए, आपके टीम में अगर सब लोग ऐसे हों, दे ऑल आर सिंसियर, दे लव देयर जॉब्स, और जॉब जो प्यार करता है ना, उसको टाइम भी नहीं बताना पड़ता है कि 6 बजे तक ऑफिस में बैठना ही है, वो 8-8 बजे तक बैठ जाता है। He loves his challenges. He or she enjoy their responsibilities. वहाँ पर ही जो है खुशहाली होती है। दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल। धर्म के बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति के लिए जो टेक्नोलॉजी है, हर व्यक्ति की प्रकृति को, उसकी अवस्था को पहचानो, उसके अनुरूप उसको प्रेरणा दो। हर व्यक्ति एक सुंदर पुष्प है, फूल है, उसको खिलने का मौका दो। हमको केवल बाहर से खाद पानी देना है एग्जिस्टेंस के लिए, वो खुद आगे बढ़ता है। साथ साथ ये धर्म की शिक्षा दो, श्रेय अर्थी भी होना चाहिए। इतना ज्यादा धन दौलत को महत्व नहीं दो कि अपने आप बच्चा समझ जाएगा। आप समझ पाए क्या? जब आप नहीं समझ पाए जीवन भर, तो वो अपने आप कैसे समझ जाएगा? तो खिलवाड़ मत करो। अगर किसी समाज में हर व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम, उसकी कॉम्पिटेंसीज और उसकी एज जो भी होती है, उसके अनुरूप अगर उसने यहाँ पे अपना जीवन जीना प्रारंभ करा, हमारे धर्म के सब ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, खुल जाएगा रास्ता। तो ये चीज यहाँ पे हम लोगों को आचार्य बताते हैं, बोलते हैं हम लोग इसीलिए अपने देश में। अब देखिए, बाद में वर्ण आश्रम का दुरुपयोग होने लगा। ब्राह्मण जो है बहुत ही विचारवान, दे आर वेरी पावरफुल पीपल, दे कैन मैनेज एनीवन। तो सभी जो है नकली ब्राह्मण भी बनना चाहते हैं, और फिर जो पावरफुल बन गए, उनके अंदर धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ, तो छुआछूत भी कई जगह होने लगी। ये सब विकृति है। विकृति को हैंडल करने के इनबिल्ट सिस्टम होते हैं, उनको गलत ब्रांड करा जाता है। विद्वान लोग का डायरेक्शन हो तो उनको स्पष्टता से, निर्भीकता से बताया जाता है, ये तुम्हारे सिस्टम्स गलत हैं, इनको ठीक करो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैकेज गलत है, ये सोच गलत है। दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट। तो ये यहां पर सिस्टम फॉलो करने का बीड़ा यहाँ के लोगों ने
आचार्य लोग थे जो राजाओं को गाइड करते थे, राजा लोग उनके हिसाब से इम्प्लीमेंट करते थे। तो ऐसे करते हुए सबकी खुशहाली के लिए कोई ना कोई यहाँ समाज काम करता था, और सब अच्छा हुआ, धर्म का पालन हुआ, बहुत ऊंचाइयों में सब लोग गए। केवल इतने से उनके हमने अंदर से फूल खिलने दिए, चैलेंजेस लेने दिए। तो बोलते हैं ये हमारा सब चल रहा था, लेकिन कोई भी सिस्टम बहुत ही दीर्घ काल तक आप चलाओ तो कई बार ये होता है कि नासमझी क्रीप कर जाती है। और आगे का सेक्शन इसी से चालू होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें नेक्स्ट पैराग्राफ कैसे चालू होता है। वो तो अभी टाइम खत्म हो गया आज, कल ही उसको देखेंगे, कल मतलब नेक्स्ट सेशन में। दीर्घेण कालेन अनुष्ठातृ नाम, जब बहुत लंबे समय तक कोई सिस्टम चले तो उनके अपने व्यक्तिगत फैंसीज के कारण ओरिजिनल आइडिया जो है वो उस पर ग्रहण लग जाता है, धर्म की सोच पे ग्रहण लग जाता है, धर्म के उदात्त ऑब्जेक्टिव्स पे ग्रहण लग जाता है, और फिर से व्यक्ति ईगो फुलफिलमेंट के लिए प्रवृत्त हो जाता है। तो ऐसा जो है हर काल में होता रहता है। यहाँ पे कोई सिस्टम होते हैं, हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है और अनेकों लोग जो हैं वहाँ पे शॉर्टकट्स निकालने की कोशिश करा करते हैं। तो हमारी लॉ एंड ऑर्डर के इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कोर्ट्स होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि हम लोग इसी मार्ग पे चलते रहें। वैसे ही धर्म के जो सिस्टम्स हैं उसके अनुरूप चलने के लिए राजाओं का उत्तरदायित्व तो होता था। कई जगह हो जाता था, कई जगह राजा भी थोड़े से मंद बुद्धि के हैं, नहीं होता था, उसके दुष्परिणाम होते थे। तो धीमे धीमे ये यहाँ पे सदैव पॉसिबिलिटी होती है कि ये ग्राफ जो बहुत ऊंचाई में किसी की मेहनत से गया वो नीचे आने की चांस हो जाती है। और जब बहुत ज्यादा जो है वह कोई सिचुएशन बिगड़ जाती है तो यहाँ आचार्य बोलते हैं वही सह भगवान। याद है ना किसने बनाया? वो भगवान खुद पर्सनल इंटरवेंशन करते, और इंटरवेंशन का ऑब्जेक्टिव उनके खुद शब्दों में धर्म की ग्लानि होती है तब हम आते हैं। धर्म की समझ नहीं होती है, वास्तविक धर्म की समझ नहीं होती है तब अवतार का समय होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वो सेक्शन जो है आगे आता है कि अगर हम लोग मान लें कि धर्म की व्यवस्था एक बहुत सुंदर आइडियल कल्याण का पथ सबके हित वाला यहाँ से लुप्त हो गया हमारे समाज से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से, तो आप भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहो। पहले ही फोरसाइट होनी चाहिए, ये गलत संभावनाएं होंगी। तो उसके लिए यहाँ पे तैयारी हर समाज, प्रबुद्ध समाज रखता है। लेकिन जब बढ़ जाता है तो भगवान का इंटरवेंशन होता है। वो यहाँ पे प्रसंग अगले जो है पैराग्राफ से आचार्य चालू करते हैं, जो कि फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओम हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हरि ओम।